तो आज मैं सूरज के निकलने से पहले उठ जाता हूँ। उठकर नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाने की तैयारी कर ही रहा होता हूँ, तभी मेरे पास एक कॉल आती है, वो भी अननोन नंबर से। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतनी सुबह सुबह किसकी कॉल होगी। अब मैं कॉल रिसीव करके फ़ोन को अपने कान के पास ले जा ही रहा होता हूँ, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने फ़ोन को रिसीव करके हेलो बोलने ही वाला था, उससे पहले मुझे मेरे फ़ोन से आवाज़ आई, हे मैन क्या कर रहे हो, ट्यूटोरियल वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, मुझे ईमान गाजी की एडिटिंग सीखनी है। अब मैं हैरान था कि मेरे सब्सक्राइबर के पास मेरा नंबर कैसे आया। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तब तक के लिए हम ये एडिटिंग सीखते हैं। कैपकट को ओपन करने से पहले एक बात बता देता हूँ जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फोन से एडिट कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं या पीसी से कर रहे हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, डजंट मैटर। देखो, जो मैं एडिटिंग टिप्स बताता हूँ वो आपको फोन में भी यूज कर सकते हो। आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन ये भी किया है कि आप फोन में कैसे कर सकते हो। बेशक मैंने करके नहीं दिखाया है, बट मैंने आपको ये बताया कि फोन में आप कैसे कर सकते हो, और मैं इस वीडियो में भी करके दिखाऊंगा। और मैं फोटोशॉप यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो फोन में नहीं चलता है, वरना मैं फोटोशॉप भी यूज करूंगा। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई फोन में भी कर सकते हैं क्या। तो भाई आप वीडियो को पूरा देखे करें, पूरा देखने के बाद डिसीजन लें कि आप कर सकते हैं या नहीं। और उससे बेहतर होगा कि आप एक बार ट्राई करें, आप जरूर कर पाएंगे एडिट। मैं आपको टिप्स ही ऐसे बताता हूँ जो आप एडिट कर सकते हैं फोन में भी, लैपटॉप में भी, पीसी में भी। और कैपकट सॉफ्टवेयर में ही नहीं, हर किसी सॉफ्टवेयर में आप एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। अगर एक रियल एडिटर ही बनना है, अगर दुनिया से आगे जाना, तो स्टार्टिंग में टाइम देना ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं कैपकट में और अपनी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिना स्किप करे देख लेना। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपना बैकग्राउंड। तो हमने ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया है। बैकग्राउंड पर बॉर्डर मार्क आपको शो हो रहा होगा। इसको हम पहले क्रॉप कर लेंगे। सबसे पहले हम रेशियो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 16:9। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो पर क्लिक करने के बाद में इस बॉर्डर मार्क को हम काट देंगे। कट करने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इसको हम फिट कर लेंगे। अब फिट करने के बाद में हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री, बिकॉज हमें ये ब्लैक पार्ट ऊपर चाहिए और रेड पार्ट नीचे चाहिए। तो हम अब इसको रोटेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 180 डिग्री लिख देता हूँ और ये रोटेट हो चुका है। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना कैरेक्टर। तो देखो, मैं पहले आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ ईमान गाजी की। ईमान गाजी की वीडियो में कैसा कैरेक्टर है, और आप भी सोच रहे होंगे कि ये सेम कैरेक्टर कहाँ से आया है। तो देखो, ईमान गाजी की वीडियो में भी सेम ही कैरेक्टर है, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट है। मानो कि यही कैरेक्टर यूज किया हो उसने भी। हमारा कैरेक्टर ये है, ईमान गाजी का कैरेक्टर ये है। तो इसमें आपको शायद ही डिफरेंस दिख रहा हो कुछ, बस कलर ग्रेडिंग का डिफरेंस शो हो रहा है, वो हम कर लेंगे। तो अब हम अपने कैरेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है। कैरेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद में कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और अपने एडजस्टमेंट में जाएंगे। और ये सारे ऑप्शंस आपके फोन में भी अवेलेबल हैं, तो ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते हैं हम फोन में नहीं कर सकते, पीसी में सिखा रहा है। तो मैं फोन में सिखा सकता हूँ, बट यहाँ पर लार्ज स्क्रीन हो जाती है, तो इसलिए लैपटॉप सही रहता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे एडजस्टमेंट में और इसकी सैचुरेशन को कम कर देंगे। इसकी सैचुरेशन को हम -47 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ईमान गाजी की वीडियो रखता हूँ और यहाँ पर ये हमारा कैरेक्टर है और ये ईमान गाजी का कैरेक्टर है। आप मुझे डिफरेंस बताइए, इसमें क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है हमारी वीडियो में। अब हम इसको साइड को करते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हमने कैरेक्टर भी सेट कर लिया, कलर ग्रेडिंग भी कर ली। अब आपको ये भी आना चाहिए अपनी एडिटिंग के लिए कि ये कैरेक्टर हम लाए कहाँ से। तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल पर और सर्च कर लेना है एक कैरेक्टर प्लेइंग गेम इन मोबाइल। सर्च करने के बाद में एंटर कर देना है और यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करके आपको ये सेम पिक्चर्स मिल जाएगी। यहाँ पर अब आपको सेम पिक्चर्स मिल तो चुकी है, बट हमारी जो वीडियो है वो 16:9 में है और ये फोटो 1:1 का है। तो हम इसको पूरा कैसे करेंगे। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो इसका साइज हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर अनक्रॉप ओपन करेंगे। लिखेंगे हम अनक्रॉप और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी क्लिप ड्रॉप, इसको ओपन करके अपना फोटो अपलोड करेंगे और अपना रेशियो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 16:9 का ही
अनक्रॉप करता है। यहाँ पर अब आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ आपको अनक्रॉप करके दे देगा, साइडों में भी फिल करके दे देगा। अब उसके बाद आपको चले जाना है अपने फोन में। अब यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप का फोटोशॉप भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता है कि मेरे कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो फोन यूज करते हैं जो फोटोशॉप को यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब हम फोन में चलते हैं और इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम कैनवा प्रो या रिमूव बीजी का यूज नहीं करने वाले हैं बिकॉज उनसे जो हम चाहते हैं वो एडिट नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक बार फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको आ जाना है अपने फ़ोन में, और फ़ोन में यहाँ पर पिक्सआर्ट में आने के बाद में यहाँ पर आपको प्लस का एक निशान दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और एडिट अ फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जिस फोटो को भी आप एडिट करना चाहते हैं। मान लो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसमें भी एक रिमूव बीजी का ऑप्शंस होता है जिससे हम इसका बीजी रिमूव कर सकते हैं, बट हम इससे नहीं करेंगे बिकॉज ये सारा ही बीजी रिमूव कर देगा और हमें आगे का इसका बीजी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कट आउट का ऑप्शन हो रहा होगा, ये कैंची टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वर्जन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको जूम करके ब्रुश पर क्लिक करके ब्रुश के साइज को बढ़ा लेना है और हार्डनेस को 90 पर कर लेना है। इतना करने के बाद में जो भी बैकग्राउंड को हमें डिलीट करना है उस बैकग्राउंड को छोड़कर अपने कैरेक्टर पर ब्रुश कर देना है। जितने भी कैरेक्टर पर ब्रुश होगा इतना रिमूव नहीं होगा, और जितने पर नहीं होगा ब्रुश हुआ वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, और करने के बाद में आप देखोगे कि मान लो मैं जल्दी से इतना कर लिया हूँ और देखो आप इतने पर ही मेरा ब्रुश है। तो देखो अगर मैं इस पर अब सही टिक करता हूँ यहाँ पर, तो इतना ही बैकग्राउंड मेरा रह चुका है और पीछे का सारा रिमूव हो गया है। तो आपको ये पिक्सआर्ट से कर लेना है। तो चलिए अब लैपटॉप में चलते हैं। तो आपने अब बैकग्राउंड रिमूव भी कर लिया है और अपना कैरेक्टर को इंपोर्ट भी कर लिया होगा, और आपको इसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव करने की अब नीड भी नहीं है बिकॉज मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव होगा उस पीएनजी का दूंगा मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में लिंक। आपको आप वहां से सारे पीएनजी सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं जो कि मैंने खुद से बनाए हैं अपने, जो आपकी एडिटिंग में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो ज्वाइन जरूर कर लेना उसको। अपना कैरेक्टर इंपोर्ट करने के बाद और इसमें कलर ग्रेडिंग करने के बाद में हम वीडियो के बेसिक्स में जाएंगे और इसके एक बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। और देखो अगर हमारी वॉइस होती, हमारी ही वीडियो होती, तो हम अपने अकॉर्डिंग एडिट करते, बट अब हमें इसकी सेम टू सेम करना है। तो हम इसकी वीडियो को पहले लाएंगे और चेक करेंगे कहां से कहां तक हमें ऊपर लाना है। तो देखो अब मैंने चेक कर लिया है, हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ से इतना नीचे से और यहाँ तक हमारा ऊपर जाना है। तो मैंने यहीं पर जहां पर हमें रोकना है पूरा ऊपर ले जाना है वहां की फ्रेमिंग लगा दिया है। अब आप देखिए ये कैसा लग रहा है, बट इसमें वो स्मूथनेस नहीं आ रही है जो हमारे ईमान गाजी की वीडियो में। तो उसके लिए जैसा कि आपको पता ही है, आपने पिछली वीडियोस देख रखी होंगी, तो आप अल्ट की प्रेस करेंगे और आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये सारे ऑप्शंस फोन में भी मिलते हैं, वहां पर एक ग्राफ का ऑप्शन आता है, आप वहां से की फ्रेमिंग को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप इस पर राइट क्लिक करो, शो की फ्रेम एनिमेशन पर क्लिक करो, तब आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तब आप इसको एक एक क्लिक करके इसमें ग्राफ ऐड कर देना। आपको लास्ट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको ग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आउट वन को चूज कर लेना है, या जो भी आपको स्मूथ लगे या आपके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, सभी को क्लिक करके चेकआउट कर लेना है। तो मैं इन थ्री को सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें। इन थ्री को सेलेक्ट करने के बाद में हम फिर से अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे इसको हाइड करने के लिए, और जिसको अल्ट प्लस के नहीं प्रेस करना है उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, हाइड के फ्रेमिंग एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ तक एनिमेशन हो ही चुका है। अब उसके आगे हमें ये कुछ अब उसके बाद हमें ये वाला एनिमेशन क्रिएट करना है। ये हमारा एरो जाएगा और यहाँ पर डोपामिन लिखा हुआ आएगा इस एरो में, और यहाँ पर फिर ये का गैप भर जाएगा। अब हमने कैरेक्टर तो सेट कर लिया, अब हमको ये इफेक्ट बनाना है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे पिक्सेल लैब में। अब यहाँ पर भी मैं फोटोशॉप यूज कर सकता था, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होगा, तो मैं इसलिए पिक्सेल लैब ही यूज करूंगा, जो कि फोन सभी के पास है। पिक्सेल लैब में आने के बाद सबसे पहले इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पर ऊपर प्लस पर क्लिक करके शेप्स पर क्लिक कर लेना है और इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है और इसको कम कर लेना है। इतना करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक कलर देना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूंगा, और मैं इसमें स्ट्रोक भी देना चाहता हूँ। स्ट्रोक मैं करूंगा इसमें 6% या 10% कर लेता हूँ, और इसका कलर हम रखेंगे व्हाइट। इतना करने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर ही सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिलेगा इसमें रेडियस का, इसको हम 100
5% कर देंगे। अब ये इस तरीके का बन जाएंगे। अब ये इस तरीके का बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करोगे सेव एज इमेज और यहाँ पर PNG सेलेक्ट करके अल्ट्रा पर क्लिक करो और सेव टू गैलरी कर लो। हमने पिक्सल लैब में ये बनाना भी सीख लिया है और इसको भरना अभी मैं यहीं पर सिखा दूंगा और इसके अंदर कलर को फिल करना मैं अभी आपको सिखा दूंगा। तो मेरे पास पहले से ही कुछ ऐसे एनिमेटेड सर्कल्स हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता था, बट मैंने आपको यूज करके दिखाया, बट मैंने आपको बनाकर दिखाया बिकॉज आपको किसी भी साइज में जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए कहता हूँ मैं, आप वीडियो पूरी देखा करो। हमने जो पिक्सल लैब में क्रिएट किया था हम यहाँ पर उसको इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद हम इसकी स्केल को कम कर देते हैं। मैं 31% कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। ऊपर रखने के बाद मैंने पिक्सल लैब में से ही एक ग्रीन कलर का एक सर्कल और बना रखा है। इसका बनाने का तरीका भी सेम ही है, बस इसमें आपको स्ट्रोक नहीं लगानी है और आपको कलर चेंज कर देना है। अब मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसकी साइज को भी 31 कर दूंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर ले जाने के बाद में हम इसकी साइज को 1% और छोटा करेंगे बिकॉज हमें ये अंदर लेना है। मैं 30 रखता हूँ इसकी स्केल को। इतना सब करने के बाद हम जाएंगे मास्क ऑप्शन में और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करेंगे और इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग तक ले जाएंगे। यहाँ तक ले जाने के बाद में आपको इसका फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। यहाँ पर 4% बढ़ा देता हूँ। अभी हम इसमें की फ्रेमिंग ऐड नहीं कर रहे हैं। की फ्रेमिंग अभी हम बाद में ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे। टैक्स पर क्लिक करेंगे और ये ऐड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम डोपामाइन लिख देंगे और हमें ये सारा कुछ कैपिटल में चाहिए तो यहाँ पर हमें डबल टी कैपिटल अपर केस मिलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे, ये सब कैपिटल में हो जाएगा। अब हम इसके साइज को छोटा करेंगे और इसमें रख देंगे। इसमें रखने के बाद में हम इसको इसकी लेंथ इसमें रखने के बाद में हम इसकी लेंथ को पूरा कर लेंगे। अब हमने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया। अब हमें दोबारा से वही ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है और अब हम ईमान गाजी की वीडियो को चेक करेंगे कहाँ तक ये ग्रीन कलर फिल हुआ है। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये ब्लैक स्क्रीन है इसके आर पार का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे तो ये पूरा ब्लैक है, तो इसलिए अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अपनी जगह पहुंचाने के लिए। अब हमने कंट्रोल जेड कर दिया है और ये पूरा ब्लैक जो है बीच का और साइडों में हमें स्ट्रोक बचानी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे। उससे हमारा व्हाइट पार्ट रह जाएगा और ब्लैक पार्ट सारा हट जाएगा। और यहीं पर हमें ब्लैक पार्ट छोड़ना होता तो हम डार्कन को सेलेक्ट करते हैं। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये फिल आउट कहाँ तक हो रहा है, तो हम इसको आगे की ओर करेंगे और चेकआउट करेंगे। तो यहाँ तक ये फिल हो रहा है, अब हम ईमान गाजी की वीडियो को यहाँ पर इनविजिबल कर देंगे। इनविजिबल करने के लिए हम वी प्रेस करेंगे और अगर आप फोन में कर रहे हो तो इस तरीके का आई का ऑप्शन मिलता है हाइड ट्रैक का, आप उस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपने ग्रीन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा ग्रीन सर्कल था और फिर से मास्क ऑप्शन में जाएंगे। मास्क ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हम एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे और की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद में हम इसको आगे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अब फिर हम इसके स्टार्टिंग में आएंगे ग्रीन पार्ट के। ग्राफ ऐड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, आपको अल्ट की प्रेस करना है और फोन में भी आपको ग्राफ्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही अगर आप फोन में कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी क्लिप को आगे को करोगे तो आपको इस टाइप का ग्राफ्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फोन में भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसमें ग्राफ्स एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अब इसमें ग्राफ्स लगा लिए और इसको हाइड करने के लिए मैं फिर से प्रेस करूंगा Alt+K। ये आपको शॉर्टकट की यूज नहीं करनी है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और हाइड की फ्रेमिंग एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें हमने ग्राफ्स भी ऐड कर लिए हैं और अब आप इसके बाद देख ही सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन हो चुका है वो बिल्कुल ईमान गाजी की तरह हो चुका है। बट अभी भी हमें इसमें यहाँ पर एक एरो लगाना है और उस एरो के बाद में हमें ये सर्कल बनाया है इसको हम नीचे से फेड इन करते हुए लाएंगे और यहाँ पर हमें एक लोगो बनाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का लोगो है वो। आपको इस तरीके का यहाँ पर एक स्विच बटन लगाना है। ये देखिए, ये पहले इधर था, अब ये इधर आ चुकी है। इस तरीके का हम बिंदु बनाएंगे। अभी के लिए हम इस टैग को हाइड कर देते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे आने के बाद में यहाँ पर हमारे पास एक एरो है, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है।
हम इसको रोटेट करेंगे। वीडियो के बेसिक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम रोटेट करेंगे। मैं इसको -90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद में इसके साइज को हम रिसाइज करेंगे। इसको जैसे भी हमें ठीक लगेगा हम वैसे इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा ये एरो, पर डो नॉट वरी, ये आपको बाद में पूरा दिखेगा। ये देखिए अभी आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, बट हमें ये इसके नीचे को ले जाना है और ये एरो इससे टच करना है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको अंदर की ओर कर देंगे। और अब आप देखिए बिल्कुल ईमान गाजी की तरह हो चुका है। अब आप इसे शुरू से चलाएंगे तो ये इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। और अभी हमारा जो डोपामीन है, जो टैक्स है हमारा, हम इसको थोड़ा सा और ऊपर की ओर करेंगे बिकॉज ये इसके बीच में नहीं है। तो देखो अब हमने ये बिल्कुल बीच में कर लिया है। अब इसके बाद में जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो ये ग्रीन इफेक्ट आ रहा है ये भी हमारा बीच में नहीं है। तो इसके लिए हम इसको एडजस्ट करेंगे, अपने ग्रीन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, इसको नीचे की ओर करेंगे। यहाँ पर मैंने ये एडजस्ट कर लिए और आप देखिए अभी भी थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना बाकी है। तो अब ये सही एडजस्ट हो चुका है, नीचे से भी ऊपर से भी। अब हमारा ये पूरा एनिमेशन बन चुका है। अब आप इसे दोबारा से देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल ईमान गाजी वाली स्मूथनेस आ रही है। और इसको एक बार चेक करने के लिए हम इस वाले की फ्रेम को सो ट्रैक को करेंगे और इसको हम चेकिंग करने के लिए हम अपने ट्रैक को विजिबल करेंगे और चेकआउट करेंगे ईमान गाजी के एनिमेशन से। Every time you do it, your dopamine surges. I mean, you're pretty much signal. तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन अभी जो हमें ऐड करना है, जैसे कि मैं अभी हमने उसके ट्रैक को शो कर रखा है तो अभी You do it, चेकआउट करेंगे your हम। dopamine तो हमारा ये जो डोपामाइन वगैरह लिखवा रहे हैं नीचे से आ रहे हैं फेड इन होते हुए। तो उसके लिए अगर आप फोन में कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ को जो भी हमने ये बिल्कुल डोपामाइन वगैरह जो बनाया है, आप इसको ना अलग फाइल में बनाना, अलग फोल्डर में, ताकि आप इसे एक्सपोर्ट कर सको अकेले को, या फिर अपनी फाइल से थोड़ी आगे बनाना। बट उसी फाइल में थोड़ी आगे बनाओगे तो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप इसके लिए अलग प्रोजेक्ट बनाना। और पीसी में कर रहे हो आप इन सबको सेलेक्ट करो और इनको कंपाउंड क्लिप बना लो। यहाँ पर क्रिएट कंपाउंड क्लिप पर क्लिक करके ये सब एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कंपाउंड क्लिप क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर ये होगा कि यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी अगेन। तो उसको मिटाने के लिए आपको इस पर कंपाउंड क्लिप जो भी बनाया है इसको सेलेक्ट करना है और वीडियो के बेसिक्स में आकर यहाँ पर ब्लेंड मोड में ब्राइटन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ब्राइटन को सेलेक्ट करोगे इसका सारा ब्लैक बैकग्राउंड मिट जाएगा और आपके जो भी कलर वगैरह होंगे वो सारे रह जाएंगे। अब हम इसमें एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो अभी हम इस क्लिप के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे, जो भी हमने कंपाउंड क्लिप बनाया है, और इसकी स्टार्टिंग में बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद हम जाएंगे इसके लास्ट मोमेंट पर जहाँ हमें ये ऊपर तक ले जाना है। तो हमें यहाँ तक ये ऊपर तक लाना है, तो हम यहाँ पर एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे और फिर अगेन हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे और स्टार्टिंग में जाने के बाद हम इसको नीचे की ओर कर देंगे यहाँ पर। अब नीचे की ओर करने के बाद में हम क्लिक करेंगे एनिमेशन पर। एनिमेशन में जाकर इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फेड इन को ऐड कर देंगे। फेड इन की ड्यूरेशन हम 0.5 सेकेंड्स ही रखेंगे बिकॉज हमें बिल्कुल स्मूथनेस करनी है ईमान गाजी की तरह। तो अभी के लिए हम ईमान गाजी की वीडियो को हाइड कर देते हैं और जो हमने इसमें की फ्रेमिंग ऐड करी है उसमें भी हम ग्राफ ऐड करेंगे। तो मैं Alt+K प्रेस करता हूँ ग्राफ ऐड करने के लिए, और आप फोन में तो आसानी से कर सकते हैं, आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ग्राफ ऐड कर लूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अब ग्राफ ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा हो चुका है। तो मैंने अभी ईमान गाजी की वीडियो का दोबारा से इसमें एनिमेशन चेक किया कि ये ऊपर को किस तरीके से जा रहा है। तो मैंने एक बात नोटिस की उसकी वीडियो में कि वो पहले स्लो मोशन में जाता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर स्लो मोशन में जाता है ऊपर को। तो ऐसा कुछ करने के लिए, ऐसा की फ्रेमिंग ऐड करने के लिए हम फिर से जाएंगे अपने की फ्रेमिंग में, क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑटो कर्व का ऑप्शन मिलता है आपको पीसी में, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और फोन में आपको ये ऑप्शन ग्राफ में जाकर मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटो कर्व पर क्लिक करना है
और फिर से हमें स्टार्टिंग वाला चूज कर लेना है और फिर से ऑटो कर पर क्लिक कर देना है। अब इससे होगा क्या, हमारा बीच में जो ये फास्ट आ जाएगा और साइडों में स्लो मोशन से स्मूथ हो जाएगा ये। अब हम इनको हाइड कर देते हैं और अब हमारे सर्कल में शुरू में स्लो मोशन और बीच में फास्ट और लास्ट में फिर से स्लो मोशन आ चुका है। तो ये क्लिप बन चुका है हमारा, बस हमें यहाँ पर एक स्विच बटन ऐड करने की देरी है, तो उसको भी हम जल्दी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज आप फिर से कमेंट करेंगे कि भाई समझ नहीं आया, और फोन वाले स्पेशली। तो अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर स्विच बटन। तो स्विच बटन हमने पहले से ही तैयार करके रखा है पिक्सेल लैब से, लेकिन अगर आप इसमें जो एनिमेशन नहीं है, इसके जो ये सर्कल होते हैं ईमान गाजी के, उनमें भी कुछ एनिमेशन होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन में है। इनमें ये देखो एनिमेटेड है, बट आप पिक्सेल लैब से एनिमेटेड नहीं बना सकते, वो आप फोटोशॉप से एनिमेटेड बना सकते हैं, बट उसकी जगह ये काम कर जाएगा आसानी से। तो अभी हमारे पास इस साइज का कोई भी ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको ही ऐड करूंगा जो कि मैंने पिक्सेल लैब से बनाया है, और आप भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैं इसको छोटा करूंगा और यहाँ पर रखूंगा। यहाँ पर रखने के बाद में मैंने ये सर्कल भी पिक्सेल लैब से ही बनाया है, आप टेंशन मत लेना, आराम से बन जाएगा। आप इसको पिक्सेल लैब में आसानी से बना सकते हो, जैसे हमने ये सर्कल्स बनाए थे, इसी तरीके से हम ये वाला सर्कल भी आसानी से बना सकते हैं। आपको शेप को सेलेक्ट करना है और शेप पर क्लिक करके वहां पर सर्कल वाला शेप ले लेना है, और वहां से नीचे जाकर थोड़े कलर ग्रेडिंग में ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको कलर्स में छेड़छाड़ कर देनी है। अब मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ और उसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। इस गोले को इसमें एडजस्ट करने के लिए हम इसके साइज को इसके बराबर करेंगे और बल्कि इसको छोटा करेंगे। तो हम इसका साइज चेक कर लेते हैं कितना है। इसका साइज है हमारा 24, तो इसका साइज भी हम 24 ना करके 23 करेंगे और इसको हम इसमें रख देंगे। बल्कि अगर हम देखें तो ये ज्यादा ही छोटा हो रहा है, तो हम 24 ही कर देंगे, और आप खुद से एडजस्ट कर लेना। मैं इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, और आप इसे देख ही सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो रखा है, हमें ये वाला बैकग्राउंड नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम इसके डार्कन वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। और डार्कन वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चेकआउट कर लेना। मैग्नेस मीडिया के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बहुत बेसिक से सिखाई थी एडिटिंग। अब अगर चेकआउट करना, अब बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें इसका ब्लैक पार्ट रिमूव करने के लिए अपने ब्लेंड मोड में चले आना है और यहाँ से स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से इसका ब्लैक पार्ट रिमूव हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और अब हम इसको एनिमेट कराएंगे, इस सर्कल को। तो इस सर्कल में सबसे पहले हम वीडियो के बेसिक्स में जाकर ट्रांसफॉर्म में की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। और अब हम चेकआउट करेंगे कि ईमान गाजी की वीडियो में कहाँ तक ये इस साइड में स्विच हो चुका है। बिकॉज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारी वीडियो होती तो हम इसको खुद से एडजस्ट कर लेते। तो अभी मैंने मैग्नेस मीडिया की वीडियो में चेकआउट किया कि हमारा ये सर्कल कहाँ पर है, ये स्विच बटन कहाँ पर है। तो उसमें हमारा जो स्विच बटन है वो यहाँ नहीं था, वो यहाँ था। तो हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। और अभी हमने इस गोले की पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो हम इस गोले की पोजीशन को चेक कर लेते हैं। और जो इसका साइज था वो भी कम था, तो मैं इसके साइज को भी कम कर देता हूँ गोले की। हमने इसमें की फ्रेमिंग ऐड कर दी है, तो इस बात का आप ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये होगा वहां पर एक की फ्रेमिंग ऐड हो जाएगी और वहां से एक एनिमेशन बन जाएगा। तो हमें वहां से कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, हमें सीधा की फ्रेमिंग पर जाना है जहाँ पर हमारी की फ्रेमिंग ऐड है, और वहां पर हमें इसके साइज को चेंज कर लेना है। क्योंकि अगर आप अलग करोगे तो वहां एक की फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, जो कि वो पूरे सर्कल में नहीं रहने वाली है। वो एक की फ्रेमिंग से दूसरे की फ्रेमिंग तक का एनिमेशन बन जाएगा। तो अभी मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे मैंने पहले किया था। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, आप देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है। अब हम इसको इस साइड को एनिमेट कराएंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है, जो आपको गलती नहीं करनी है। आपको इस वाली की फ्रेमिंग में ये वाला जो सर्कल था वो इस साइड में रखना था। तो अब हम इस सर्कल को इस साइड में ही रखेंगे। तो हमने इसको इस साइड में कर दिया है, और अब हम स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेमिंग ऐड कर रखा था। तो देखो, जिस गलती को मैं आपको शुरू में बता रहा था वही हो चुकी है। जैसे कि ये एनिमेट कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने की फ्रेमिंग ऐड कर दी है। तो अगर हम इसको रखेंगे तो ये यहाँ से ही एनिमेट करने लगेगा। देखिए ये कैसे एनिमेट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो अब हम इसके स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे
उससे पहले हम लास्ट वाली की फ्रेम में जाएंगे और इसके साइज वगैरह को चेक करेंगे। हमारे जो स्केल है वो 22 है और हमारा बाई पार्ट है 857। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट में भी इतना ही रखेंगे। इसकी स्केल को हम 22 कर देते हैं और बाई पार्ट को 857 कर देते हैं। अब हम एक्स पार्ट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो देखो अब हमने ये भी एडजस्ट कर लिया है। हमारी फर्स्ट की फ्रेमिंग ये थी और हमारी लास्ट वाली की फ्रेमिंग ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब मैं ईमान गाजी की वीडियो को कर देता हूँ विजिबल और अब मैं चलाकर देखता हूँ दोनों वीडियोस को एक साथ। Time you do it, your dopamine surges. तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अब इसके बाद हमारा ये पूरा पार्ट बन चुका है। अब हम चलते हैं Dopamine नेक्स्ट पार्ट पर। surges. I mean, you're अब हमने जितने भी एनिमेशन इसमें बनाए हैं उनको हम कंपाउंड क्लिप बना लेंगे, बिकॉज हमें सभी को एक साथ रोटेट करना है, स्लाइड करना है। तो जो पहले से ही कंपाउंड क्लिप बन चुका है उसको हम दोबारा से कंपाउंड क्लिप नहीं बना सकते। तो अभी हमने ये तो पूरा कंपाउंड क्लिप बना हुआ है हमारा। मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ ईमान गाजी की वीडियो को। और जो हमारा ये वाला पार्ट है सर्कल, हम इसको कंपाउंड क्लिप बना लेंगे, दोनों को, बॉर्डर को और इस सर्कल को। क्रिएट कंपाउंड क्लिप पर क्लिक करूंगा, ये दोनों एक जगह एडजस्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको एक क्लिक में दोनों में एनिमेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें कंपाउंड क्लिप किया तो इसमें भी एक ब्लैक स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप फोन में कर रहे हैं तो आप फोन में कोई भी कंपाउंड क्लिप नहीं बनाएंगे, तो उसमें आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड चूज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ब्लेंड मोड में चले जाना है। ब्लेंड मोड में से ब्राइटन को सिलेक्ट कर लेना है। आपका इफेक्ट पहले जैसा बना रहेगा। अभी के लिए हम अपने सभी पार्टों को इनविजिबल कर देंगे। अभी मैंने अपने तीनों पार्ट्स को इनविजिबल कर दिया है ईमान गाजी की एडिटिंग देखने के लिए। तो अब इसके बाद I जो mean, you're हमारा pretty much इफेक्ट है sig- ये स्लाइड हो रहे हैं और इसमें एक एरो आ रहा है यहाँ को, और ये माइंड को प्रदर्शित करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने पार्ट्स को विजिबल करेंगे और तीनों में यहीं पर एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे एक एक क्लिप को और तीनों में एक एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। मैंने तीनों में की फ्रेमिंग ऐड कर ली है। अब इसको बारी आती है स्लाइड करने की। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि स्लाइड कहाँ तक हो रहा है। तो हमारा यहाँ तक स्लाइड हो रहा है। तो अभी के लिए मैं ईमान गाजी की वीडियो को इनविजिबल कर देता हूँ और अपने क्लिपों में यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर देता हूँ। अब मैंने अपने तीनों क्लिपों में की फ्रेमिंग ऐड कर दी है और अब बारी आती है इनको स्लाइड करने की। लास्ट वाली की फ्रेमिंग ऐड करिए, इस पर हमें स्लाइड कर देना है। इसको मैं इसको साइड में स्लाइड कर दूंगा। इसी तरीके से हम इस डोपामाइन वाले पार्ट को भी स्लाइड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमें लास्ट वाले की फ्रेमिंग से ही स्लाइड करना है। और हम अब जाएंगे स्विच बटन के पास। तो स्विच बटन को हमें यहाँ तक स्लाइड करना है और इन सभी में हमें ऑटो कर्व को चूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी एनिमेशन में आपको शुरू में स्लो मोशन, बीच में फास्ट एंड फिर से स्लो मोशन है। तो उस ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर ऑटो कर्व चूज करना पड़ता है, जो कि मैं सभी में कर लूंगा। तो अब मैंने तीनों में ऑटो कर्व चूज कर लिया हो और अब आप इसके बाद स्मूथनेस देख सकते हैं ईमान गाजी जैसी। अब हमने स्लाइड तो कर दिया बट अब हमें इसमें एरो भी तो क्रिएट करना है ना। एरो के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। पहले चेकआउट कर लेते हैं ईमान गाजी की वीडियो में कहाँ से एरो स्टार्टिंग है। तो यहाँ से हमारा एरो लगा हुआ है। तो हमारे पास पहले से ही कुछ एरोज हैं जिनको मैं इसमें ऐड करूंगा। तो हमारे पास ये एरो है, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद में इस ब्लैक पार्ट को रिमूव करने के लिए हम जाएंगे ब्लेंड मोड में और यहाँ से स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा ब्लैक पार्ट रिमूव हो जाएगा, वाइट वाइट पार्ट रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एरो देख सकते हैं हमारा इस तरीके से है। तो हम इसको रोटेट करने से पहले इसमें हम मिरर ऐड करेंगे और अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद में, एडजस्ट करने के बाद में, जैसा भी आपको ये रखना है यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद में जहाँ भी हमें लाना है यहाँ पर एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे और फिर इसके स्टार्टिंग पार्ट में जाएंगे। स्टार्टिंग पार्ट में जाकर यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। अब इसमें एक की फ्रेमिंग भी बन चुकी है। ये धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। much signaling to your brain. लेकिन उससे पहले जैसे कि हम नोटिस कर पा रहे हैं हमारी जो एरो लाइन है वो हमारी बाद में जा रही है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। तो उसके लिए हम इसमें एक क्रिएट करेंगे, ग्राफ लगाएंगे ताकि ये पहले मूव कर सके। तो हम इसमें जैसे कि ईमान गाजी की वीडियो में हम ऑटो कर्व चूज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम ऑटो कर्व ही चूज करेंगे। तो मैंने ऑटो कर्व चूज कर दिया है इसमें और अब आप देख ही सकते हैं इसका स्मूथनेस।
तो जैसे कि आपने देख ही लिया है और अब मैं अपने बैकग्राउंड को इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको शो हो सके। तो अब हमको करना है ये ब्रेन ऐड। तो इस ब्रेन को ऐड करने के लिए मैंने ये PNG पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है और मैं पहले इसको ईमान गाजी की वीडियो को इनविजिबल कर देता हूँ। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने इसको स्लाइड किया है, तो मैं चेक करूंगा कि स्लाइड कहाँ से हो रहा है। तो हमने यहाँ से इसमें एनिमेशन क्रिएट किया था, की फ्रेमिंग ऐड की थी, तो यहीं से हमारे ये एनिमेशन हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो यहीं से हम इसमें अपना ब्रेन ऐड करेंगे और इस ब्रेन का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा कट आउट हो चुका है। तो इसको मैं आपको बैकग्राउंड के साथ ही दूंगा, इस PNG को आप व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हैं। तो आपको अपने कैनवा प्रो से या फिर पिक्सआर्ट से रिमूव कर लेना है इसका बैकग्राउंड। तो मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा करूंगा, इसके साइज को छोटा करूंगा और अपने लास्ट की फ्रेमिंग को चेक करूंगा क्योंकि ये कहाँ तक एनिमेशन होना है। तो यहाँ तक होना है, ध्यान रखना पहले लास्ट की फ्रेमिंग लगा देना, बिकॉज हमें दोबारा से इसको स्लाइड करके ना लाना पड़े। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अपने वीडियो के बेसिक्स में जाकर यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्म में की फ्रेमिंग ऐड कर दूंगा। अब इसके स्टार्टिंग पार्ट में जाऊंगा और इसको मैं स्लाइड कर दूंगा और स्लाइड करने के बाद में मैं फिर से Alt+K प्रेस करूंगा ऑटो कर्व चूज करने के लिए इसकी एनिमेशन में। तो मैं इसके लास्ट वाले की फ्रेमिंग को चूज करूंगा, ऑटो की फ्रेम पे क्लिक करके फिर स्टार्टिंग पर क्लिक करूंगा, फिर से ऑटो के फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा। अब इसमें वही स्मूथनेस आ चुके हैं जो ईमान गाजी की वीडियो में होती है। अब आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम स्मूथनेस बन चुकी है और अब आप सारे ये सर्कल्स बना सकते हैं, ये बॉर्डर बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और जैसे कि ईमान गाजी की वीडियो में अब ये लास्ट में ये आ रहा है, तो आपको सिंपल है, मैंने आपको इस तरीके का ये बॉर्डर दे दिया है, आपको ये ग्रीन स्क्रीन में मिल जाएगा। सिंपल सेम बॉर्डर है, ये सिंपल और बिल्कुल सेम बॉर्डर है, बिल्कुल एनिमेट करता हुआ बॉर्डर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब मेरे व्हाट्सएप चैनल में जाना, ज्वाइन कर लेना, जो कि मैंने ये खुद से क्रिएट करे हैं फोटोशॉप से। चलो यहाँ तक तो हम क्रिएट कर लेंगे, अब आगे का देखते हैं। तो आगे हमारे ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोक्रिएट। तो हम इस टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज इस टेक्स्ट में कुछ अलग है। हमारा जो ये बॉर्डर शो हो रहा है और बीच में हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है, हमारा बॉर्डर कैसे लिख सकते हैं हम, वो भी कैपकट में। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में और यहाँ से अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोक्रिएट नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं मर्क मीडिया लिख देता हूँ। मर्क मीडिया लिखने के बाद मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट रख देता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी रख दे रहा हूँ अभी। और इसके कलर को मैं ब्लैक चूज कर लूंगा। अगर आपको सेम इफेक्ट बनाना है, सेम टेक्स्ट बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना कलर ब्लैक चूज करना है और इसमें स्ट्रोक लगा देनी है। स्ट्रोक आपको ब्लैक नहीं लगानी है, आपको व्हाइट स्ट्रोक लगानी है और इसका स्ट्रोक को थोड़ा थिन कर लेना है, यानी पतली कर लेना है। इसकी थिकनेस को यहाँ पर हम 9 या 10 रख देंगे, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। तो अब मैंने इसमें स्ट्रोक भी ऐड कर लिया और अब मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। तो मैंने इसको जूम आउट किया और अब हम इसको कंपाउंड क्लिप बनाएंगे। और कंपाउंड क्लिप बनाने से पहले मैं आपको फोन में भी बता देता हूँ फोन में आपको कैसे करना है। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ऐसा कोई इफेक्ट बनाना चाहते हैं वो भी फोन में, तो आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर में आपको इस तरीके से टेक्स्ट लिख लेना है और उसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड चूज कर लेना है, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ब्लैक बैकग्राउंड चूज करने के बाद में वहां पर एक टेक्स्ट लिख लेना है और टेक्स्ट का कलर आपको ब्लैक कर देना और उसमें स्ट्रोक लगा देनी है व्हाइट स्ट्रोक लगाने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और फिर एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी जो ओरिजिनल फाइल है जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हो पूरी वीडियो की, उसमें आपको उस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले इस क्लिप को हम क्रिएट कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। इसको कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद में हम जाएंगे ब्लेंड ऑप्शन में और ब्लेंड ऑप्शन में हम स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन को सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट बनकर रेडी है। अब आप इसमें कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना एनिमेशन आपको टेक्स्ट का और ऑब्जेक्ट के अलग अलग मिलते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट वाले एनिमेशन डालने चाहते हैं तो आपको, अगर फोन में कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करने से पहले ही उसमें एक एनिमेशन डाल देना है टेक्स्ट वाला ही। और पीसी में कर रहे हो तो आपको क्रिएट कंपाउंड क्लिप बनाने से पहले ही आपको इसमें यहाँ पर एनिमेशन में जाकर टेक्स्ट वाला एनिमेशन डाल देना है। उसके बाद में आपको इसमें क्रिएट कंपाउंड क्लिप पर क्लिक करना है और फिर आप इसका ब्लेंड मोड चेंज कर
कर कर अपना इफेक्ट बना सकते हो, और फिर आप इसका ब्लेंड मोड चेंज कर कर अपना इफेक्ट बना सकते हो। तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और भी मटेरियल मैं देता रहता हूँ और एडिटिंग टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ मैं व्हाट्सएप चैनल पर, तो ज्वाइन करके रखना। और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ व्हाट्सएप चैनल पर। और अगर आप सीखना चाहते हैं मैग्नेस मीडिया की एडिटिंग, इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस वीडियो पर क्लिक करके भी अपनी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।